तो लास्ट की क्लासेस में जो क्लास तो बोला गलत है एक्चुअली। लास्ट के डिस्कशन में मैंने ये डिस्कस किया है कि दो चक्रास हमने डिस्कस किए हैं इससे पहले, जिसकी ऑडियोज आप लोग को मिल जाएंगी, मैं हम भेज दूंगा लिंक। और इसका भी मिल जाएगा, तो किसी को वैसे रिकॉर्ड करने की जरूरत है क्योंकि मैं भेज दूंगा, क्योंकि वैसे भी मेरे को इसका बिजनेस नहीं करना। अब ये क्यों हमने डिस्कस करना शुरू किया, क्योंकि मैंने बहुत सारे चक्कर मेडिटेशंस देखी, बहुत सारी मेडिटेशंस भी देखी, तो मुझे लगा कि मैं भी शेयर करूं चीजों को लेकर के जो मैंने अभी तक गुरुकुल से पढ़ा। एज ए सेवा कहते हैं, वो भगवान के ज्ञान से भगवान के भक्तों की सेवा। राधे राधे मैम। तो बस यही इंटेंशन था राधे कि राधे जी। जी, भगवान की दिए हुए ज्ञान से भगवान की ही सेवा कर रहा हूँ, तो यही इंटेंशन था कि इस चीज को भी मैं शेयर करूँ, मैंने अपने गुरुकुल से सीखा। तो लास्ट के दो क्लास में दो चक्रास हो गए, आज हम डिस्कस कर रहे हैं मणिपुर चक्र इन डिटेल। अब इसको स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि चक्रास हो, चाहे कोई मेडिटेशन हो, चाहे कोई हम साधना करें, जैसे थर्ड आई हो गया या एस्ट्रल ट्रेवल हो गया या एनीथिंग, तो हर एक चीज का हमें सोर्स सोर्स जानने से क्या होता है कि हम उस चीज से ज्यादा अच्छा कनेक्ट कर पाते हैं। इसका सिंपल एग्जांपल दूं मैं। एक होती है चपाती, सिंपल। एक होती है बेसन की चपाती, आटे की चपाती, जौ की चपाती, है ना। तो जब हमको मालूम होता है कि किस चीज से बना है, क्या सोर्स है ना, तो हम ज्यादा बेटर कर पाते हैं या कनेक्ट कर पाते हैं। तो किसी भी मेडिटेशन के जो मार्ग होते हैं, मैं फ्यू पॉइंट्स में थोड़ा शेयर कर दूंगा अभी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी लास्ट क्लास में ये शेयर किया हुआ। पहला होता है भक्ति योग से। इसका डिस्क्रिप्शन कभी फिर अभी दोबारा क्लास में कर लेंगे, क्योंकि पहली वाली वीडियो में मैंने सारा शेयर किया होगा, सिर्फ शॉर्ट में बताते चले जा रहा हूँ। दूसरा होता है ध्यान योग से। ध्यान मतलब बैठ के ध्यान लगा रहे हैं। एक होता है अष्टांग योग से, योगिक क्रियाएं, मुद्राएं। कुछ होता है बीज मंत्र से, कुछ होता है तमस क्रियाओं से, कुछ होता है प्राणायाम से, या सुबह की प्राणायाम हो गया, स्ट्रेचिंग हो गई। और कुछ तमस क्रियाएं जैसे कि बलि एंड ऑल, दो चीजें से होती है। तो ये इतने प्रकार, बल्कि इससे ज्यादा प्रकार भी हैं। ये मोटा मोटी मेन टाइप्स हैं जिससे कोई भी साधना हो या चक्रास हो या कोई भी मेडिटेशन है या कोई भी ट्रेवल हो, वो होती है। अब इम्पोर्टेंट इसमें यह होता है कि सोर्स क्यों जानना जरूरी होता है, कि हमें ज्यादा अच्छा समझ में आता है ना। अब इंटेंशन क्या है इस चीज का। इंटेंशन सब जगह एक ही है, या तो पावर, लेकिन एक्चुअल इंटेंशन जो होती है वो होती है क्लींजिंग सबसे पहले, है ना। तो हम जो भी यहाँ डिस्कस करने वाले हैं ना, जब लास्ट में जब कंप्लीट हो जाएंगे चक्रस वगैरह, तब साधना की बात करेंगे। अभी सिर्फ ये नॉलेज के लिए रखिएगा अपने पास, मैं बार बार चीज को रिपीट करूंगी, है ना। मूलाधार चक्र के अब हम ऊपर स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले मूलाधार चक्र, है ना। इसको हम सोलर प्लेक्सिस भी बोलते हैं, इसको हम मणिपुर चक्र भी बोलते हैं। अब इसके विवरण की बात करें तो इसका जो सेंटर होता है, जो स्थान होता है, उसे बोलते हैं नाभि केंद्र। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसे हम बोलेंगे कि हमारी, जहाँ बोलते हैं 72,000 नाड़ियां जो है हमारे पूरे शरीर में, 72,000 नाड़ियां हैं। अब हर नाड़ी, हमारे टोटल दो सिस्टम है चक्रस के, 114 चक्र सिस्टम है, 118 चक्र सिस्टम। टू स्कूल्स, दो तरह के थॉट्स हैं स्कूल के, जहाँ कहते हैं कि चार चक्रस, सॉरी, और हैं। तो ये 114 कहा जाए या 118 चक्रस कहा जाए, इस सारे चक्रस का कनेक्शन पॉइंट जो है 72,000 नाड़ियों का, वो इन्हीं पॉइंट्स पे होता है। और ये सारा जितना भी है 72,000 नाड़ियों का जो जंक्शन है, वो सारा यहाँ पे होता है। अभी ये समझा जाए कि अगर हमने इसको कंट्रोल कर लिया, तो हम सारे चक्रास, सारा अपना ऑरा, सारा ऑर्गन, सब कुछ हम बड़े अच्छे से क्लीन कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। इसका जो प्लीज म्यूट कर लीजिएगा। इसका जो कलर होता है वो होता है ब्राइट येलो। कलर है इसका ब्राइट येलो। इसका जो बीज मंत्र होता है वो है रम, दैट इज बीज मंत्र। इसका तत्व जो है वो है अग्नि। अब आएंगे इसके आगे, जो मेन चीज है, इसकी पंखुड़ियां हैं टोटल 10। कितनी पंखुड़ियां हैं? आवाज आ रही है? कोई बताए कितनी पंखुड़ियां हैं इसकी टोटल? 10 10 10 10 10 10। पंखुड़ियां। अब इन 10 पंखुड़ियों के
बीज मंत्र भी अलग अलग है। इट इज नॉट ओनली अबाउट अ वन चक्रास बीज मंत्र। मैं फिर से रिपीट करूंगा कि सिर्फ किसी एक चक्र के बीज मंत्र की बात नहीं है। हर चक्र के हर एक पेटल्स का भी बीज मंत्र होता है। सहस्त्रार की छोड़ के वहां तो पूरा ब्रह्मांड है। तो इसके जो 10 पंखुड़ियां हैं इनके नाम होते हैं डम, धम, अणम, तम, थम, दम, धम, नम, पम एंड पम। हर एक चक्र का एक अपना डिफरेंट रिलेशनशिप है, जिसको हम आगे डिटेल में इस क्लास की थ्योरी क्लास में डिस्कस करेंगे। इसलिए मैंने कहा कि मुझे बताने दीजिएगा उस टाइम पे, इसलिए मैंने कहा म्यूट रखिएगा, फिर मैंने कोई एक पिटले भी मिस हो गया ना तो गड़बड़ हो जाएगा। हर चक्र का हर मार्ग के हिसाब से वैदिक, सात्विक, तंत्र, तमस, उसके बाद यौगिक, हर मार्ग से देवी देवता अलग होते हैं। इस चक्र में जो देवता है, म्यूट कर लीजिएगा प्लीज। इस चक्र में जो देवता है वो है रुद्र। ठीक है, दूसरी देवता है लक्ष्मी। रुद्र भगवान जो है, जो रुद्र रूप है भगवान शिव का, वो तीव्र रूप है। वो सौम्य रूप नहीं है इसके अंदर, वो है तीव्र रूप। मैम एक बार प्लीज म्यूट कर लीजिएगा। यहाँ पे एक और देवी है, मार्ग के अकॉर्डिंगली, जिनको हम बोलते हैं शक्ति रूपा यानी लाकिनी। यहाँ पे 3 शक्तियां आ गई। अब तीनों शक्ति यानी 3 मार्ग हो गए। 3 मार्ग के अकॉर्डिंगली 3 शक्तियों से किसी भी को भी यूज करके इस चक्र को हम एक्टिवेशन सबकी रहती है हमेशा, हम और एम्पलीफाई या क्लिनसिंग कर सकते हैं। तो इस चक्र में कौन से देवता हो गए? रुद्र हो गए, फिर माँ लक्ष्मी होगी। रुद्र भगवान का जो रूप है वो तीव्र रूप है, यानी उग्र रूप कहा जाता है उनको, सौम्य रूप नहीं है इस वाले चक्र में, इसीलिए अग्नि है। शक्ति में जो शक्ति का रूप है वो लाकिनी है। ठीक है, इसका जो इम्पोर्टेंस है वो है पाचन, इच्छा शक्ति और आत्मबल यानी कॉन्फिडेंस। मैं कुछ भी कर सकता हूँ या मैं किसी भी लायक नहीं हूँ, इस तरह के ऊपर नीचे है ना। इच्छा शक्ति मतलब लाइफ, इंसान के पास लाइफ में बहुत सारी इच्छाएं हैं, बहुत सारे गोल्स हैं। अब एक ऐसा इंसान जिसके पास इच्छाएं ही नहीं है, तो सोचिए उसका कौन सा चक्कर डिसबैलेंस है। एक इंसान के पास बहुत सारी इच्छाएं हैं, कौन सा चक्र से रिलेटेड। एक इंसान ऐसा जिसके पास अजीब इच्छाएं हैं, तो समझ कौन सा चक्र ओवर एक्टिवेटेड है ना। संदर्भ में कैसे कहा जाए, हठ योग प्रदीपिका, ठीक है, कुल्लावन तंत्र, शिव पुराण, इनमें इसके बारे में हमें ज्यादा डिटेल मिलती है। मैंने बुक के रेफरेंसेस दे दिए कौन कौन से। हठ योग प्रदीपिका में मिलेगा, कलम तंत्र में मिलेगा, शिव संहिता में भी मिलेगा। ठीक है। अब इस चक्र में जो मेन है हमारे पास 3 नाड़ियां हैं। हमने इंगला, पीड़ा, सुषुम्ना सुनी है, लेकिन इस नाभि चक्र में जो 3 मेन नाड़ियां हैं, हमने सुना होगा कईयों की किडनी के इश्यूज है, किडनी का इशूज चल रहा है, या किसी का स्प्लीन का इशू चल रहा है, या किसी का लीवर का इशू चल रहा है। ये तीनों ऑर्गन इन 3 नाड़ियों से कनेक्ट करते हैं। पहला है गांधारी नाड़ी। ठीक है, गांधारी नाड़ी का कनेक्शन होता है लीवर से। एक है हस्तजाह नाड़ी, इसे हम हिंदी में बोलते हैं प्लीहा यानी स्प्लीन से। एक है यशस्विनी नाड़ी, इसे हम बोलते हैं किडनी से। ठीक है, ये 3 नाड़ियों का इससे कनेक्शन, जिसको हम आगे डिटेल में, कंप्लीट डिटेल में विद रिसर्च डॉक्यूमेंट्स हम डिस्कस करेंगे। अब आते हैं हम लोग मणिपुर चक्र की 10 पंखुड़ियों में। हर एक बीज का किससे रिलेशनशिप है, फिर आगे इसका डिटेल में। मैम प्लीज म्यूट कर लीजिएगा। मैं एक काम करता हूँ, मैं 2-3 लोगों को ना अनम्यूट करके बाकी सबको म्यूट कर देता हूँ। हाँ। मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ, योगी जी है ना, प्लीज आप ये अनम्यूट कर लीजिए। आप मेरे को बस शेष में बोले बता दीजिएगा। तो इसमें क्या है कि मणिपुर चक्र का जो हम 10 पंखुड़ियों के बारे में डिस्कस करेंगे, सबसे एक बीज मंत्र, फिर 10 बीज मंत्र आ गए। अब जब मैं इनके रिलेशनशिप बताऊंगा तो उसके आगे रिसर्च पेपर की भी डिस्कशन करूंगा, लेकिन पहले नाम जान लेते हैं किससे रिलेशनशिप। पहला जो पंखुड़ी है वो है डम। डम का जो रिलेशनशिप है वो है हमारी कर्म शक्ति के आरंभ से। अगर किसी का काम करने का मन ही नहीं कर रहा, चाहे उसके पास इच्छाएं हैं, जिसे हम बोलते हैं लेजी फेलो,
तो कौन सी पंखुड़ी पे उसके ज्यादा वर्क कर रहा है? डम पे। एक आता है ढम। ढम ये इच्छा शक्ति, कर्म आधारित, कर्म कर्म की दृढ़ता, कि नहीं यार ये मैं करके ही रहूंगा, कैसे नहीं होगा। और एक होता है यार मैं करना चाहता हूँ लेकिन मुझसे हो नहीं रहा। ये हम नाम की पंखुड़ी से कनेक्टेड है। एक कहता है अणम, ये स्वाधीनता से रिलेटेड है। एक आता है तम। तम का पाचन और आंतरिक अग्नि। अब अग्नि की बात करें तो हम सप्त अग्नियों की इसी चैप्टर में आगे बात करेंगे। 7 तरह की जो अग्नियां होती हैं, 7 टाइप्स ऑफ फायर्स देर आर इन अवर बॉडी। 7 तरह के फायर्स हमारी बॉडी में, सबका अलग अलग रोल। फिर हम आते हैं हम, यानी नियंत्रण शक्ति। अगर ओवर एक्टिवेटेड होगी तो अपने रिलेशनशिप में भी, दुनिया की बात करें, अपने रिलेशनशिप में भी ओवर कंट्रोलिंग हो जाता है। एक आता है दम, जिसे हम बोलते हैं आत्म बल। एक आता है धम, जिसे हम बोलते हैं आत्म ज्ञान। सर आप ना, महेंद्र सर आप आराम से लेट जाइए सर, वीडियो ऑफ करके। चलेगा सर, क्योंकि थ्योरी डिस्कशन हाँ फिर ठीक है, तो अगर आप कंफर्टेबल है तो चलेगा सर जी जी। फिर आता है नम, यानी परिपक्वता। फिर आता है पम, यानी उद्देश्य, लाइफ का पर्पस जो है वो हमें क्लियर है या नहीं है। फिर आता है फम, ये रिलेटेड है मानसिक तेज, यानी अभिव्यक्ति की शक्ति, यानी प्रेजेंस ऑफ माइंड के जो बोलते हैं हाजिर जवाबी, है ना, इससे रिलेटेड है। अब इसमें अगर हम बोलें कौन कौन से अंग आ जाते हैं, दम से रिलेटेड है अधिवृक्क ग्रंथि की सक्रियता। वृक्क मतलब होता है किडनी। अब सोचिए किसी को, मान लीजिए हम, मेरे फादर को वैसे किडनी का इशू है, बट ही इज रिकवरिंग वेरी फास्ट। बट दम की बात करें, किसी को भी किडनी का इशू है, ठीक है, तो हम सिर्फ सोलर प्लेक्सिस के बीज मंत्र से नहीं, हमको उसके साथ दम की भी मेडिटेशन करनी पड़ेगी। इस पेट्रोल को बैलेंस करना पड़ेगा। क्या पता ओवरचार्ज हो, क्या पता इसके अंदर इम्प्योर इलेक्ट्रॉन्स हो। इम्प्योर इलेक्ट्रॉन की बात करूँ तो वो क्या हुआ, कई बार क्या होता है जब हम बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हमारी बॉडी में ना घूम रहे होते हैं, जो कि यूज्ड हो चुके हैं। सिंपल लैंग्वेज में तो बहुत सारे यूज्ड हो चुके हैं, अब वो ओवरचार्ज है, यूज्ड है ना। जैसे वो कहा जाए कि गाड़ी में इंजन ऑयल, ठीक, तो उसको अगर इलेक्ट्रॉन की तरह समझे तो वो अब खराब इंजन ऑयल हो चुका है, तो क्या हमारी बॉडी के चक्र ठीक से चलेंगे? नहीं चलेंगे। या बॉडी का हमारा जॉइंट्स ठीक से चलेगा, अस्थि यानी बोन्स ठीक से काम करेंगी? नहीं करेंगी। तो उसके लिए भगवान ने हमें इतना अच्छा चीज दिया था, ग्राउंड पे जाएं, नंगे पैर खड़े हों, फ्री इलेक्ट्रॉन्स लें, जो हमें फ्री में मिलता है। हम दवाई पे चले जाते हैं, है ना। जब जैसे ही हम नंगे पैर घास और शुद्ध धरती, यानी जहाँ किसी ने शिट वगैरह ना किया हो, बिल्कुल क्लीन ग्रास वाला एरिया, वहां जब खड़े होते हैं, तो हमारे वो इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज होना शुरू हो जाते हैं अर्थ के साथ, और हम अर्थ से फ्री इलेक्ट्रॉन्स बॉडी में ट्रांसफर करना शुरू कर देते हैं। लेकिन आज की डेट में हम लोग कितना करते हैं? सोचिए अगर रोज एक इंसान सिर्फ 15 मिनट सुबह और 15 मिनट शाम को सिर्फ उस धरती पे बैठ करके, नंगे पैर बैठ करके सिर्फ बैठे, लेकिन टच करना चाहिए, पंजे सारे पैर के टच करने चाहिए। ये नहीं कि हम चौकड़ी मार के बैठ गए, पंजे टच नहीं कर रहे। तरीका और इजी है, एक घंटा खोटा 2 सेट का, उसमें पानी भी डाल दिया चलेगा, वहां बैठ के उसको ढक भी दिया मिट्टी से, सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स आएंगे पूरी बॉडी में। मैं बोल रहा हूँ स्ट्रेस ना, स्ट्रेस ही खत्म हो जाएगा बॉडी का। रीजन, 99% बीमारियों का तो रीजन ही स्ट्रेस है, और ऊपर वाले ने हमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स दिए इतने सारे ना। तो ढम का जो रिलेशनशिप है, जो सेकंड पेटल का रिलेशनशिप है, वो इंसुलिन के उत्पादन से है। धम जो बीज मंत्र है, जो तीसरा पेटल है, इसका रिलेशनशिप हमारे इंटेस्टाइन से है। जो तम है, इसका हमारे लीवर से बाइल के रिलीज से है। जो थम का है, उसका रिलेशनशिप हमारा कॉर्टिसोल से है। जो दम का है, इसका हमारा रिलेशनशिप सेरोटोनिन से है। धम का हमारा डाइजेस्टिव एंजाइम से है। नम का हमारे जेनेटल ऑर्गन से है और उनके हार्मोन से है। पम का हमारा थायराइड से कनेक्शन है, जबकि थायराइड ऊपर थ्रोट चक्र पे है, लेकिन जो कि सोलर प्लेक्सिस पे सारी अग्नियां जुड़ती हैं, तो सारी अग्नियों की वजह से इसका इफेक्ट थायराइड पे भी पड़ता है, अगर इस फायर एलिमेंट अगर डिस्टर्ब हो तो। क्योंकि
सारा फायर यहीं से जुड़ा हुआ है। फिर आता है फम। फम का हमारा कनेक्शन लिम्फेटिक ड्रेनेज से है, जो बॉडी से गंदा खून फिल्टर करके बॉडी से वापस लिम्फेटिक सिस्टम से बाहर लेके जाता है। हाँ, अब आती है हम बात एक्टिवेशन की। अगर हम गुड एक्टिवेशन करते हैं नॉर्मल में, तो कॉम्बिनेशन में, तो हमारे अंदर एक लीडरशिप स्किल होती है, डाइजेशन शक्ति बहुत अच्छी रहती है, सोचने की ताकत बहुत क्लियर रहती है, कर्म सिद्धि, कर्म सिद्धि जिसे बोलते हैं, कर्म सिद्धि, जिस काम में घुसेंगे वो काम सफल होना ही है। इच्छा पूर्ति की शक्ति, तेजस्वी होना, जिसे बोलते हैं कि यार उसको देखते हो तो इसकी बॉडी में ना कुछ अट्रैक्शन है, तेज बहुत ज्यादा है, बात करो तो मजा आता है, वो एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, फायर एलिमेंट। या जिसको कुंडली वाले हम बोलते हैं इसका सूर्य बहुत तेज है यार, है ना, वैसा वाला नेतृत्व करने की क्षमता। ये सब बहुत, अगर ये ओवर एक्टिवेशन हो जाता है या गलत एक्टिवेशन हो जाता है, ओवर या रॉन्ग, ईगो आ जाता है, वर्चस्व की भावना आ जाती है कि मेरी ही चलेगी और किसी की चलेगी नहीं, कंट्रोलिंग बिहेवियर, दूसरों को कंट्रोल में रखने का, अत्यधिक क्रोध, अत्यधिक अहंकार, ये सब इसी एलिमेंट से है। अधिकार जमाने की प्रवृत्ति हो जाती है, निर्णय में क्रूरता आ जाती है, वो परवाह ही नहीं करता किसी को कैसा नुकसान हो रहा है या किसी को बुरा लग रहा है, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। बाकी जो ऑर्गन्स बताए हैं उसके डिजीज वाले इश्यूज हो जाते हैं। इसके लिए जो वैदिक मंत्र है, मैं भेज भी दूंगा, ये ऑडियो भी, और उसके बाद ये जो पीडीएफ है, जब सारे चक्रास कंप्लीट हो जाएंगे आई विल शेयर दैट पीडीएफ ऑल्सो। इसका जो वैदिक मंत्र है, ठीक है, जो योग तत्व उपनिषद में लिखा हुआ है वो है, मणिपूरकम चक्रमाग्नेयम तत्राग्निहोत्रम ज्ञानम च स्थिरम भवेत्। अर्थात मणिपुरम मतलब मणिपुर चक्र, चक्रम मतलब चक्र, आग्नेयम मतलब अग्नि तत्व से संबंधित, तत्र मतलब होता है वहां, अग्निहोत्रम यानी अग्नि का स्थान यानी यज्ञ। अब सोचिए ये बैलेंस अगर हो रहा है तो हम डेली अपना अग्निहोत्र यज्ञ कर रहे हैं। ज्ञानम का मतलब ज्ञान, स्थिरम मतलब स्थिर, भवेत मतलब होता है, मतलब मणिपुर चक्र जो अग्नि तत्व से संबंधित है, वहां अग्निहोत्र यज्ञ के समान और ज्ञान स्थिर होता है। अर्थात ये चक्र अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करता है, और ये सारी ऊर्जा का केंद्र है, यानी एनर्जी तो हमें यहीं से मिलेगी। अगर मान लीजिए हम अपना हार्ट चक्र या थ्रोट चक्र पे भी मेडिटेशन कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए एनर्जी कहाँ से आएगी, वो फायर एलिमेंट कहाँ से आएगा मेडिटेशन करने के लिए, है ना। हठ योग प्रदीपिका क्या कहती है इस चक्र को लेकर के, हाँ, कि ये कहा गया कि ये सेंटर ऑफ वो है, पावर। योग चूड़ामणि क्या बोलते हैं कि इस चक्रास को यूज करके हम किसी भी इच्छा शक्ति, ब्रह्मांड की जितनी भी शक्तियां हैं सब शक्तियों में अग्नि तत्व ही है, हम उसको पा सकते हैं, कामनाओं को पूरा पा सकते हैं। तो कौन कौन से रेफरेंस हो गए, अखिल दीपिका, योग चूड़ामणि, ये उपनिषद, ठीक है। अभ्यास जब करते हैं तो मैंने ये वैदिक मंत्र बता दिया। दूसरा आता है बीज मंत्र, जिसे हम बोलते हैं रम, जो कि सबका कंबाइंड एक बीज मंत्र है, लेकिन पेटल्स के मंत्र बहुत जरूरी है, ठीक है। जब भी हम रम ये बीज मंत्र फोकस करें, या कोई भी 10 बीज मंत्रों को फोकस करें, तो हमेशा एक जगह फोकस करना है। हम मेडिटेशन कर रहे हैं, जैसे मूलाधार की मेडिटेशन कर रहे हैं, लेकिन पृथ्वी तत्व से हम कनेक्ट ही नहीं हुए, है ना। या उसकी, या हम अभी यहाँ पे बात करें तो हम सारा बीज मंत्र पढ़ रहे हैं, लेकिन हमने अग्नि तत्व से भी तो कनेक्ट करना है साइकोलॉजिकली, इमेजिनेशंस के साथ। और कहाँ फील करना है उसको, अपने नाभि एरिया पे फील करना है। अग्नि तत्व का बीज मंत्र का उच्चारण करते हुए हमें उस तत्व से भी जुड़ना होता है, मेडिटेशन करते हुए, ठीक है। यजुर्वेद में जो वैदिक मंत्र हैं, पहला है ओम, यानी अकार मकार उकार, ओ एम वाला ओम नहीं, ए यू एम वाला ओम है, ओम आग्नेय स्वाहा। जो आपको मंत्र ठीक लगे आप लोग अपना चूज कर सकते हैं, कैसे चूज करना है, आइज क्लोज करनी है, अपने अंतरात्मा को पूछना है,
मुझे कौन सा मंत्र करना चाहिए, जिसके पास जवाब दो वो फॉलो कर लीजिए। हमेशा कहते हैं मन की या दिल की पहली आवाज सुने भगवान की आवाज होती है। कहते हैं, जैसे बोलते हैं सिक्स सेंस, मेरा मन कर रहा है, मेरा मन नहीं कर रहा है, मेरा खिंचाव शिव जी की तरफ ज्यादा है, मेरा खिंचाव विष्णु जी की तरफ ज्यादा है, मेरा खिंचाव माँ दुर्गा की तरफ ज्यादा है। वो वाला जो मन बोले उसको फॉलो कीजिए, ठीक है। दूसरा मंत्र है ओम आग्नेय नय सुपथाराय। तीसरा है ओम रुद्राय नमः, ठीक है। यजुर्वेद में एक मंत्र और है जो कि वैदिक नहीं है, ओम लाकिन्याय नमः, क्योंकि माँ लाकिनी भी है इसमें, है ना। अब यहाँ पे इन सब के अर्थ क्या है। हे अग्नि, मंत्रों का समझ, हे अग्नि हमें श्रेष्ठ मार्ग पर ले चलो। हे रुद्र, शिव, मैं भगवान रुद्र को नमन करता हूँ, जो तेज और विनाश के अधिपति हैं। लाकिनी देवी क्या है। मैं लाकिनी देवी को प्रणाम करता हूँ, ओम लाकिन्याय नमः, जो शक्ति और आंतरिक अग्नि की देवी है, ठीक है। ओम आग्नेय स्वाहा, मैं अग्निदेव को समर्पित करता हूँ, जो शक्ति और परिवर्तन के स्रोत हैं। ठीक? अब इसी मंत्र में अगर हम तंत्र में जाएं, कंप्लीट जो मंत्र है बीज मंत्र से हट करके वो मंत्र है ओम रम रुद्राय नमः। ये मंत्र हमें मिलता है रुद्र यामल तंत्र में, इस चक्र के लिए, ठीक है। इसका अर्थ है, इसका यूज जो है अग्नि को कंट्रोल करने के लिए, यानी कोई इच्छा को मुझे पूरा करना है, उस इच्छा शक्ति की पूर्ति के लिए। ऊपर वाले जो मंत्र थे वो हम देवों से कनेक्ट करके उनको सबमिट कर रहे हैं, प्रणाम करके उनको सबमिट करें कि आप ये सब कुछ जैसा चाहे वैसा करें, ठीक है। और इसमें जब यूजुअली इसको और ज्यादा सिद्ध किया जाता है तो रेड कलर का त्रिकोण बना करके, ठीक है, उस पे 10 पंखुड़ियों वाले यंत्र बनाते हैं जब और ज्यादा किसी कामनाओं को पूरा करना होता है। स्वरयोग की बात करें, डेफिनेटली पिंगला स्वर से रिलेटेड है ये वाला चक्र। हर चक्रा इंगला पीड़ा सुषुम्ना से कनेक्टेड नहीं होता है। मैंने फर्स्ट क्लास में ये बताया था कि जो डायरेक्शंस ऑफ मूवमेंट है, जो स्नेक हम जिसे बोलते हैं, जिगजैग मूवमेंट जो बोलते हैं नाड़ी की, वो पर्टिकुलर हर चक्र से अलग तरह से जा रही होती है। तो पिंगला स्वर की इसमें ज्यादा यूज होता है। सूर्य का तेज ऊर्जा के रूप में उदर में संचलित होता है सूर्य, ठीक है। आसन जो कर सकते हैं इसको और बैलेंस करने के लिए, वो है नौका आसन, अग्निसार आसन, धनुरासन, और मुद्राएं जो हैं जो बना करके जो इसको कर सकते हैं आप लोग, वो है उद्यान बंद और कुंभक। कुंभक टोटली 8 तरह के होते हैं, मेन यूजुअली 2 होते हैं लेकिन 8 तरह के होते हैं। वो कभी मौका मिलेगा चक्र के बाद तो विल डिस्कस विद रेफरेंसेस, ठीक है। अब यहाँ पे आप हम आते हैं हर एक पंखुड़ी के ऊपर आ रहा है, ठीक है। पंखुड़ी की बात करें तो सबसे पहला पंखुड़ी हमने क्या बोला था, दम। क्या था, दम। ये हमारी पेट की चर्बी, आंतों की हेल्थ। अब अपना बॉडी या अपने फैमिली में सबको चेक कीजिएगा, किसका रिलेशनशिप किससे या कहाँ से ठीक हो सकता है, वो वाला पार्ट। पाचन तंत्र, गैस्ट्राइटिस, एसिडिटी, है ना। मानसिक और भावनात्मक प्रभाव किस पे पड़ता है, देखिए तो वो मैंने बताया तत्व, अभी मैंने डम का तत्व क्या बताया, पेट की चर्बी, आते यानी डाइजेशन, पाचन तंत्र यानी गैस्ट्राइटिस और एसिडिटी। अब मानसिक तत्व प्रभाव क्या है, आत्मविश्वास और नेतृत्व की क्षमता, असंतुलित गुस्सा, अहंकार, ठीक है। ये इसके रिलेशनशिप है। दूसरा है दम। इसका जो तत्व है वो वायु से भी कनेक्ट होता है, इस पंखुड़ी का। फायर तो है ही है लेकिन वायु से भी कनेक्टेड है ये वाला पार्ट। इसका कनेक्शन है हमारे लीवर, गॉल ब्लैडर, रक्त शुद्धिकरण यानी हमारा लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक है। मानसिक कनेक्शन जो है वहां पे एंगर से था, यहाँ पे धैर्य और संयम से था। दोनों पंखुड़ी में डिफरेंस आ गया। अब कोई बहुत एग्रेसिव है तो ऊपर वाले को ग्राउंड करके नीचे वाले को ज्यादा एक्टिवेट करना है,
जैसे वो कहते हैं ना कि कुंडली में भी किसी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है तो क्या करते हैं, मंगल को थोड़ा सा कम करके चंद्र को एक्टिवेट कर देते हैं, तो शांत हो जाता है। तो हर तरह का चीज है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी यही है कि इस पंखुड़ी की पावर को बढ़ा दिया, धैर्य और संयम की तरफ, वो पहले को कम कर दिया। अगर ये डिसबैलेंस्ड होता है तो इंसान हर काम में जल्दबाजी दिखाता है, बिना क्रॉस चेक किए अस्थिर होता है ना। भावनाओं का तालमेल इसी चक्र से रिलेटेड है, इसी पेटल से, इसी पंख से रिलेटेड है। अब आते हैं नम, यानी इसको हम इंग्लिश में नम भी बोलते हैं, ठीक है। अब इसका तत्व हमारा पृथ्वी से कनेक्ट होता है, यानी सेंटर ऑफ ऑल प्लेक्सिस है ना। तो उस फायर का कहाँ कहाँ कनेक्शन बन रहा है, क्योंकि वो सेंटर है। तो इस अग्नि का कनेक्शन हमारा पृथ्वी से भी जुड़ता है। जहां से हमारा जो ऑर्गन कंट्रोल होता है वो होता है पैंक्रियाज, यानी इंसुलिन, यानी डायबिटीज भी ठीक कर सकते हैं, मधुमेह कंट्रोल कर सकते हैं, और मधुमेह बिगड़ भी सकता है यहाँ पे डिसबैलेंस होने पे, है ना। मानसिक कनेक्शन यहाँ पे जो आता है वो आता है लालच, ठीक है, और सिक्योरिटी। दो चीजें इस पेटल पे आता है। फोर्थ पेटल जो है वो है तम। तम का कनेक्शन हमारे जल तत्व वाले चक्र से बन जाता है, यानी सेकंड चक्र से। यहाँ पे क्या आ गया, कौन सा ऑर्गन आ गया, किडनी, ब्लैडर यानी यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, ये दो मेन ऑर्गन है। और यहाँ पे जब डिसबैलेंस्ड होता है तो मोस्ट, मतलब यूरिनरी ब्लैडर की डिजीज काफी सारे फीमेल्स में आप लोगों ने सुने होंगे। और किडनी तो आज की डेट में बहुत ही वो किडनी डिजीज वगैरह ऑल दोस थिंग्स है ना, तो वो यहाँ से रिलेटेड है। साइकोलॉजिकल वाला पार्ट जो होता है वो सहानुभूति, सहारा। अब मान लीजिए कोई इंसान अपने इमोशंस ही क्लियर नहीं कर पा रहा, उसको कोई समझने वाला नहीं, तो किस किस ऑर्गन पे इफेक्ट पड़ेगा उसके, ठीक है। अब यहाँ पे पांचवी पंखुड़ी पे अगर हम आते हैं, इसका हमारा कनेक्शन आकाश तत्व के चक्र से है, ईथर चक्र से हमारे इस पंखुड़ी का यानी सोलर प्लेक्सिस का कनेक्शन बनता है। जहाँ पे हमारे फेफड़े, रेस्पिरेटरी तंत्र जिसे हम बोलते हैं, ऑक्सीजन का प्रवाह बोले हैं, जिसकी सांस छोटी है या सांस लंबी है, सांस बहुत चलती है। जो मानसिक या साइकोलॉजिकल कनेक्शन होता है वो होता है मुक्ति, मुक्ति की भावना। और अगर डिसबैलेंस्ड है, अकेलापन, इग्नोर्ड फील करना अपने आप को। तो इसका चक्र का कहाँ रिलेशन हो गया, हमारा आज्ञा चक्र के अंतर्ज्ञान से रिलेटेड है। अगर बैलेंस्ड रहा हमारा जो आज्ञा चक्र है बड़ा अच्छा एक्टिवेट होगा, और अगर डिसबैलेंस्ड हुआ तो इंसान अपने आप को आइसोलेट कर लेगा अकेलेपन में, एक्टिवेशन में और ज्ञान में नहीं, मुक्ति में नहीं, आइसोलेशन कर लेगा अकेलेपन में। तो छठी पंखुड़ी आती है वो है दम, यानी इसे दम भी कह सकते हैं। इसका रिलेशनशिप हमारा फायर एलिमेंट से। अब फायर एलिमेंट हम सब तक नहीं आगे पढ़ेंगे। आवाज आ रही है ना सबको, प्लीज अब आप मुझे बता दीजिएगा। हाँ सर ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक्स। सॉरी, मतलब मैंने अनम्यूट करने का वो नहीं किया क्योंकि ये पूरा डिटेल है मेरे को आज शेयर करना है सबके साथ उनसे। तो जो छठी पंखुड़ी है उसका नाम है दम। ये हमारे फायर एलिमेंट से जुड़ा हुआ है। अगर ये ओवर एक्टिवेट हो जाए, आपने सुना होगा पेट में अल्सर्स बहुत ज्यादा हैं, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा हैं, तो पेट के अल्सर से या गैस्ट्रिक इश्यूज से कनेक्टेड है ये। साइकोलॉजिकली ये हमारे आत्म सम्मान से है। अगर सोचे किसी को आत्म सम्मान हर्ट हो गया किसी का, आप चेक कीजिएगा उसको हमेशा एसिडिटी रहती है, हमेशा रहती होगी। तो ये आत्म सम्मान से रिलेटेड वाला चक्र है, ठीक है। इसके बाद हम और आगे जाएं, ये आत्म प्रेम यानी सेल्फ लव से भी है। जिस इंसान को सेल्फ लव नहीं होगा, एसिडिटी होगी, ये असंतुलित होता है तो वो हीन भावना में चला जाता है पर्सन, ठीक है। इस चक्र का संबंध हमारा अनाहत चक्र यानी हार्ट चक्र से, यानी प्रेम के संबंध से भी है। इस पेटल का, नॉट चक्र, इस चक्र के इस पेटल का हमारा संबंध हार्ट चक्र से भी है, ठीक है। अब जब हम अनाहत चक्र चक्र से करेंगे तो वहां मेरे को दो क्लासेस लगेंगी, कि वो बहुत लंबा चक्र है, सबसे लंबा चक्र है वो।
क्योंकि वो डिवाइन कनेक्शन से और एस्पिरिट कनेक्शन से भी काफी ज्यादा दिखता है, पैटर्न्स भी जाती है उसमें। अब आता है सातवें पंखुड़ी पे, हर चक्र आते हैं सातवें पंखुड़ी पे, जिसे हम बोलते हैं धम। इसका कनेक्शन हमारा अगेन एयर एलिमेंट से है। और स्प्लीन जिसे हम तिल्ली बोलते हैं, लसिका तंत्र जिसे हम लिम्फेटिक सिस्टम बोलते हैं, जो हमारा ब्लड वेसल्स में ना, जब ब्लड जा रहा होता है वापिस, तो जब वापिस जा रहा होता है एक लिम्फेटिक सिस्टम होता है, जो कि हम उसका बैक फ्लो नहीं जाने देता, वापिस ना चला जाए जहां से आ रहा है, और उसको क्लीन करने में हेल्प करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है लिम्फेटिक सिस्टम बॉडी का, कचरा निकाल के रखता है ना। इससे रिलेटेड है, अगर किसी का स्प्लीन का इशू है या लिम्फेटिक्स का इशू है, लिम्फेटिक रिटर्न उसका ठीक नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे हो साइकोलॉजिकली जो इसका रिलेशनशिप है वो है सहन शक्ति या आंतरिक शक्ति से। इंटरनल एनर्जी फॉर सहन शक्ति। डिसबैलेंस्ड हो तो थकान और कमजोरी, ये दोनों चीजें ज्यादा फील होती हैं। इसका चक्कर अगेन अपने आप ही आ गया, स्वादिष्टान से हो गया। ठीक है, सृजनात्मक है, सृजन से रिलेटेड है इसका। चलिए पंखुड़ी जी का जो नाम है वो है नम। नम का संबंध हमारा अगेन पृथ्वी तत्व से आता है, आठवीं पंखुड़ी का। इसका कनेक्शन हमारी हड्डियों से है, ज्वाइंट से है। ठीक है, क्योंकि पृथ्वी तत्व है, पृथ्वी से बना हुआ है, और कनेक्शन यहाँ से भी है इसका। डिसबैलेंस होने से क्या होगा? धैर्य नहीं होगा, स्थिरता नहीं होगी। चेक कीजिएगा, जिनमें भी धैर्य या स्थिरता क्या है, जिनको भी सपोर्ट करने वाला नहीं है या धैर्य नहीं है, जॉइंट में बहुत ज्यादा होंगे, बहुत ज्यादा जॉइंट से होंगे, मोस्टली शिकायत होंगे या बहुत हड़बड़ी करने वाले लोग होंगे। इसको उठा के मारा दिया, उसको उठा के मारा दिया, बस जॉइंट्स में फील होंगे। जिद्दीपन बहुत ज्यादा होगा, जिद्दी तो बहुत ज्यादा है ना। जमीन से जुड़ा हुआ मूलाधार, इसका जो रिलेशनशिप है। नाइन्थ पंखुड़ी जो है, इसका अगेन कनेक्शन जो उसको हम बोलते हैं पम। अच्छा, आठ का मैं नाम बताया था आपको, आठ का नाम था नम, नौवीं पंखुड़ी का नाम है पम। इसका रिलेशनशिप जो है वो होता है जल से। और इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है जल तत्व का प्रजनन अंगों से, यानी सेक्सुअल ऑर्गन से और उनके हार्मोन से रिलेटेड है। साइकोलॉजिकली जब डिसबैलेंस होता है तो जुनून या डिटैचमेंट, असंतुलित होने से दो चीजें होती हैं, या तो ओवर कामुकता होती है या दमन हो जाता है। चक्र अगेन इसका स्वादिष्ठान यानी काम ऊर्जा। दसवीं पंखुड़ी जो है, सॉरी, वो है फम। इसका कनेक्शन हमारा, इसका प्लेक्सिस का यानी 72 नाड़ियों में से जो इसके कनेक्शंस हैं, 114 या 118 सिस्टम के चक्र से, इसका जो अग्नि का कनेक्शन है वो है आकाश तत्व से। अब वो जो आकाश तत्व से इसका जो कनेक्शन है, वो हमारी त्वचा की चमक, नॉट त्वचा, त्वचा की चमक से रिलेटेड। आत्म अभिव्यक्ति, आत्मविश्वास, यह है साइकोलॉजिकल। असंतुलित हो तो स्किन डिजीज, ओवर शर्मीलापन। ठीक है, और इसका कनेक्शन हमारे विशुद्धि चक्र से होगा। ठीक है, अब यहाँ पे इनके जो मंत्र बताए, उनको यूज करके अपने जिस भी आप, जो भी आपको अच्छा लगे, जो पहले बताया उसको यूज कर सकते हैं। जब भी मंत्र पढ़ना है, नाभि केंद्र पे फोकस करना बहुत जरूरी है, और वहां पे फायर एलिमेंट पे जरूर फोकस करना है। अगर जो आसन कर सकते हैं वो अच्छा, जो नहीं कर सकते चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये जो एलिमेंट्स बताए हैं उस एलिमेंट से कनेक्ट कर लीजिएगा, उस पंखुड़ी के उस पार्ट को ठीक करने के लिए। अदरवाइज नौका आसन हो गया, कपालभाति भी हो गया। जो रत्न होते हैं वो उससे जुड़े हुए होते हैं, पुखराज और सिफिन। कलर हीलिंग के लिए येलो कलर, अगर उसको एम्पलीफाई करना हो तो। रेफरेंस, इसका रेफरेंसेस कहाँ कहाँ है? शिव संहिता, घरेन संहिता, चक्रास हीलिंग की डॉक्टर हरीश जौहरी की बुक आती है, उसमें भी मिलेगा आपको। ठीक है, इसमें क्या कहते हैं योगिक तंत्र, तंत्र योगी ग्रंथ में क्या कहते हैं? जब मणिपुर चक्र जागृत होता है तो व्यक्ति में नेतृत्व, धन और सफलता स्वतः स्वतः प्रकट हो जाती है, उसको कोई जिंदगी में कभी हरा नहीं सकता।
है। अब हम आएंगे फिर से मणिपुर चक्र के सात्विक, राजसिक, तामसिक मंत्रों के विज्ञान पे। ठीक है, क्योंकि मैंने पहले डिस्कस किया, फिर से दोबारा डिस्कस कर लेता हूँ इस चीज को। पहला, मणिपुर चक्र को संतुलित करना क्यों जरूरी है? शारीरिक लाभ क्या है इसका? पाचन, मेटाबॉलिज्म, लीवर, किडनी हेल्थ, स्प्लीन हेल्थ, बोन हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, गोल सेटिंग हेल्थ, सेल्फ कॉन्फिडेंस हेल्थ। इसकी जो ऊर्जा है ना, वो ऊर्ध्वमुखी प्रवाह है, ऊर्ध्वमुखी है। इसको जागृत करने के तीन मार्ग है, जैसे मैंने पहले बताया। सात्विक विधि में शुद्ध शांत ध्यान में शांति से बैठ करके सबसे पहले किस चीज के लिए आप ये करना चाह रहे हो, वो जानना जरूरी है। जो भी मंत्र पढ़ रहे हैं, जितने पहले बताया, उसको 108 बार, जैसे ओम रम मणिपुराय नमः, ये मंत्र भी वैदिक मंत्र है ना। एक तंत्र का सात्विक मंत्र बड़ा अच्छा मंत्र है। तंत्र में भी दोनों दो तरह के होते हैं, तामस भी होते हैं, सात्विक भी होते हैं। तंत्र का एक बड़ा अच्छा मंत्र है जिसे हम बोलते हैं ओम ह्रीम क्लीम श्रीम। ये लक्ष्मी जी का बीज मंत्र है। क्या है? ओम ह्रीम क्लीम श्रीम। मोस्ट ऑफ टाइम इसको ब्रह्म मुहूर्त में सुबह ही करना होता है, सुबह ही करना होता है। किसी भी चक्र के चीजों को करने के लिए, स्पेशली फायर एलिमेंट के चीजों को करने के लिए। अगर वैदिक मंत्र यूज कर रहे हैं तो 41 डेज तक नो अनियन, नो गार्लिक, नो गाजर, नो लेमन। अगर आप तंत्र के मंत्र का यूज कर रहे हैं, देन फॉर 14 डेज। ठीक है। अगर आप तमस का यूज कर रहे हैं, देयर इज नो रूल्स, देयर इज नो रूल्स। तो यहाँ पे ये रूल्स भी होते हैं, क्योंकि बॉडी के सेल्स जो अगर सात्विक का यूज कर रहे हैं, तो उसमें टाइम लगता है। ठीक? इतने दिन में वो प्योरीफाई होते हैं, रिन्यू हो जाते हैं सारे सेल्स, तब वो मंत्र काम करते हैं। इसी तरह से जो राजसिक मंत्र हैं धन प्राप्ति के लिए या बाकी चीजों के लिए, वो है ओम ह्राम ह्रीम ओम सोम सह सूर्य नमः। ये तेज प्रभाव के लिए गणपति जी का मान लीजिए कर रहे हैं आप, विघ्न, कोई विघ्न है, उस विघ्नहर्ता के लिए ओम गम गणपते नमः, सबको पता है ये वाला मंत्र। ये हम दोपहर में भी कर सकते हैं। ठीक है। इसको आप 11 बार जप सकते हैं। अगर आप राजसिक मंत्र पढ़ रहे हैं तो 11 बार पढ़िए, उसके बाद अग्नि पे फोकस कीजिए। वैदिक में 108 बार पढ़ना है, और तब अग्नि तत्व पे फोकस करना है, चक्र के सेंटर पे फोकस करना है। ठीक है। तंत्र में 11 बार पढ़िए, जो आपको ठीक लगे अपने हिसाब से, और वहां पे फोकस करना। एक सेकंड होल्ड कीजिए। जी, मैंने कॉल आई है मेरे पास। ठीक है। इसके बाद अगर तामसिक कोई करता है, जो कि मैं यूजुअली डिस्कस नहीं करता, लेकिन मैंने कहा कि मैं कंप्लीट डिटेल शेयर करूंगा, रीजन अगर हमें पता ही नहीं होगा तो हम संभालेंगे कैसे अपने आप को। एग्जाम्पल है, जैसे मैंने परसों शेयर किया था, डिपेंडिंग अपॉन द कलर ऑफ क्लोथ्स यू कैन चेक कि वो सात्विक हो रही है, वहाँ ऊर्जा चोरी हो रही है, या वो और चोरी हो रहा है, या बैलेंसिंग हो रहा है। मैंने 2 दिन पहले डिस्कस किया था इस चीज को लेकर के। बचाने के लिए सिर्फ शेयर कर रहा हूँ कि कभी ऐसी चीजों तो अपने आप को संभाल के सकते हैं। इसमें जो मंत्र होते हैं शत्रुओं पर विजय करने के लिए, पृथ्वी ऊर्जा के लिए, ओम क्रीम कालिकाय फट होता है। उग्र शक्ति के लिए ओम ओम फट स्वाहा भी यूज होता है। ये मंत्र जो है ऐसे हैं, ये मतलब बाकी एक ओनली फॉर नॉलेज एंड शेयरिंग। और ये मोस्टली रात को यूज होते हैं। लौंग की धुनी दी जाती है इनमें, काली मिर्च की धुनी दी जाती है इसके ऊपर। ठीक है। तो सिर्फ ये नॉलेज के लिए मैंने शेयर किया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, सात्विक, राजसिक, तामसिक, मेन शॉर्ट में बताऊं। एक है मोक्ष और आत्मज्ञान के लिए पर्पस, राजसिक में सफलता और धन के लिए, तामसिक में शक्ति और शत्रु के नाश के लिए। तो इससे डिवाइड डिवाइड करो, क्यों तीनों में डिफरेंस है, क्यों तीन बनाए, और ऊपर वाले ने हमको चूज करने के लिए फ्रीडम दिया। पहला,
मोक्ष के ज्ञान के लिए सात्विक, राजसिक सफलता धन और कामनाओं की पूर्ति के लिए, तामसिक शक्ति और शत्रु के नाश के लिए। समय सात्विक के लिए केवल और केवल ब्रह्म मुहूर्त, राजसिक के लिए दिन में सूर्य काल में होता है, तामसिक मोस्टली रात के निशित काल में होता है। सिंपल। ठीक है। हाँ, तो प्लीज एक बात आवाज आ रही है। कमजोर कर दे। हाँ सर, हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी सर, चलिए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सभी चीजों का जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट क्या है इस चक्रस पर, जैसे रिपीट, आत्मविश्वास, नेतृत्व और निर्णय, असंतुलन, पेट के अल्सर, लिवर डिजीज, किडनी डिजीज, सारी चीजें। 72,000 नाड़ियों से क्या रिलेशनशिप है इसका? ठीक है। 72 नाड़ियों से क्या रिलेशनशिप है इसका? नाड़ी के ऊपर पेट के क्षेत्र में स्थान, रंग पीला। ठीक। पाचन तंत्र में लीवर, पैंक्रियाज, मेटाबॉलिज्म को ये कंट्रोल करता है। तो कुछ लोग अभी आए इसलिए मैंने शॉर्ट में बता दिया अभी। अब यहाँ पे तीन प्रमुख नाड़ियां हैं इस पॉइंट पे, जो हमने पहले तीन अलग डिस्कस करी। ये तीन अलग नाड़ियां, इसको हम बोलते हैं ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना। इन नाड़ियों से क्या रिलेशनशिप है इसका? ठीक। पिंगला नाड़ी, इसका क्या इफेक्ट होता है जब बैलेंस्ड होता है? हेल्थ, मानसिक फोकस, यानी मानसिक एकाग्रता और आध्यात्मिक ऊर्जा इससे बढ़ती है 72,000 नाड़ियों में, जिससे हमारी ची एनर्जी, CHI ची एनर्जी होती है। तो आप लोग सर्च करोगे, बेसिकली चाइना में बहुत ज्यादा कॉमन होता है कि हाथ से किसी भी चीज को आग लगा देना, हाथ की पावर से, और बिना छुए धकेल देना, दैट इज ची पावर, उसको हम ची पावर बोलते हैं। योगेश जी जानते होंगे, क्योंकि कराटे में मोस्टली ची का ही यूज होता है और ची टेक्निक का ही यूज होता है इसमें। ठीक है। धन व्यापार के लिए यूज होता है इस चीज का। ठीक है। मणिपुर चक्र का जागरण मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ आप लोगों से। एक सेकंड। आग्नेय केंद्र। अब इसके उप चक्रास, इसके साथ कुछ उप चक्रास जो जुड़े हुए हैं, उनका नाम बताना। एक था अग्नि केंद्र। अग्नि केंद्र ये हमारा पाचन अग्नि यानी जठरा अग्नि को कंट्रोल करता है। तंत्र सार में क्या लिखा हुआ है? यत्राग्नि सत्र प्राण है। दूसरा है वायु चक्र में, ये दाया है हमारा, यानी ये इंटेस्टाइन की गैस्ट्रिक गतिविधियों को कंट्रोल करता है। इसका रेफरेंस हमें मिलता है घरेंड संहिता में, जहां लिखते हैं वायु नाभो संयमेत। तीसरा जो है सूर्य चक्र, ये सूर्य चक्र सोलर प्लेक्सस वाला नहीं है, माइनर चक्रस है यहाँ पे जो बाएं साइड में है इसके। यहाँ विटामिन डी का फ्लो होता है। कहते हैं ना कि हड्डियां कमजोर हो गई, विटामिन डी का चैनलाइजेशन, मोबिलाइजेशन एक्चुअली बोलूंगा, विटामिन डी का मोबिलाइजेशन होता है। शिव संहिता में चैप्टर 2 के 28 श्लोक में इसके बारे में क्या लिखा हुआ है? सूर्य कोष्ठ गतम तेज है। ठीक है। ये तीन माइनर चक्रास हैं। अब क्वांटम पे अगर आ जाए तो कुछ रिसर्च मैं इसके थोड़े से शेयर कर देता हूँ। पहला है जो हार्वर्ड्स मेडिकल स्टडीज में 2020 में हुआ था, मणिपुर चक्र की सक्रियता को लेकर के। ठीक है। इसमें कहा जाए कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, IBS के पेशेंट्स थे। वहां पे इसके 10 पेटल पे वर्क किया गया, बीज मंत्र अलग से और 10 पेटल पे अलग से। 67% की कमी आ गई 3 महीने के अंदर, और पूरी बॉडी का pH नॉर्मल हो गया। और 67% पेशेंट, वो भी अगर IBS के हों, तो ये नॉर्मल नहीं है ना। आयुर्वेद में चरक संहिता क्या बोलती है? नाभि स्थानम सर्व रोगाणाम मूलम। इसका तो डेफिनेशन बताने की भी जरूरत नहीं है। नाभि स्थानम सर्व रोगाणाम मूलम। ठीक? आधुनिक प्रयोग में मोटापा कंट्रोल, इतना आसान है ना। कमलता यानी एसिडिटी कंट्रोल। मैं एक मिनट ना, एक बार अनम्यूट करता हूँ सबको। कहाँ से होता है? हो गया।
अ, आवाज आ रही है ना? हेलो, हाँ। अच्छा अच्छा, आप ही बता रहे थे। इसके बाद जो है, इसका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है, लाइफ में एक पार्ट और है, इसे बोलते हैं स्टेम सेल्स। हम सबको पता है कि स्टेम सेल्स जो है, जब बच्चा कोई पैदा हो रहा होता है, अम्बिलाइकल कॉर्ड से मां से जुड़ा हुआ होता है। उसकी पूरी बॉडी का ऑर्गन जो है वो अम्बिलाइकल कॉर्ड के स्टेम सेल से बन सकता है। तो बॉडी में अगर हमारी कोई भी बीमारी है, जैसे हम बोलते हैं रीजनरेशन पॉसिबल नहीं है, किडनी के सेल्स की रीजनरेशन पॉसिबल नहीं है, ब्रेन सेल्स एक बार रीजनरेट नहीं होते हैं, पर एज पर द मेनी स्टडीज, स्टेम सेल से पूरा दोबारा इंसान बनाया जा सकता है। तो मणिपुरा चक्र के फायर एलिमेंट को कंट्रोल करके हम बॉडी के किसी भी ऑर्गन को हील कर सकते हैं, रीजनरेट कर सकते हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पे चरक संहिता के शारीर के चैप्टर नंबर 7 के 15 श्लोक में क्या बोलते हैं, इसका रेफरेंस भी है। ना भव सर्वरस साधनम, सर्वरस साधनम, सब कुछ ठीक हो सकता है वहां से, है ना। अब यहाँ पे चार पंखुड़ियां मैं दोबारा बताऊंगा जिसका हमारे हार्मोन से रिलेशनशिप है। पहला जो डम है, डम का गावा हार्मोन से, वैसा लिखूं थोड़ा सा, गावा, गावा कोर्टिसोल एंड एड्रेनलिन ग्लैंड से। धम सेरोटोनिन, इंसुलिन, पैंक्रियाज। धम मेलाटोनिन, प्रोटीन। धम डोपामाइन एंड गेस्ट्रीन। एंड मतलब ये सोचिए, बॉडी में अगर पेट में कितनी सारी इश्यूज, किडनी, लीवर, पैंक्रियास, स्प्लीन, हम सब ही सिर्फ इस एक चक्र से कर सकते हैं। लेकिन जब 10वां पेटल का मेडिटेशन करेंगे, सिर्फ एक बीज मंत्र से नहीं होगा, है ना। अब यहाँ पे क्या है, जठर अग्नि के 7 तरह की अग्नियां हैं। जठर अग्नि का, जठर अग्नि यानी भौतिक पाचन, भूता अग्नि यानी तत्व शुद्धि, हमारे पंचभूत की शुद्धि, दक्षिणाग्नि यानी कर्म यानी कार्मिक कनेक्शंस, कार्मिक कनेक्शन का दहन। ये फिजिकल बॉडी पे कब वर्क नहीं करती है, कार्मिक कनेक्शन पे वर्क करती है। गर्भाग्नि, यहाँ हमारा डीएनए संशोधन, यानी हम डीएनए ठीक कर सकते हैं, डीएनए रीजनरेट कर सकते हैं। हमने उसमें पढ़ा है ना, थीटा हीलिंग में डीएनए का पूरा चैप्टर था, डीएनए का पूरा चैप्टर था वहां पे। यहाँ पे हम डीएनए को पे पूरा उसको रिकवर या उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं, इसलिए इसका नाम रखा गया गर्भाग्नि। दूसरा है मंत्र अग्नि, यानी ध्वनि ऊर्जा। तीसरा है ज्ञान अग्नि यानी संस्कार दहन। अब यहाँ अंतिम संस्कार वाला नहीं है, वो भी है, लेकिन एक और संस्कार होता है। मान लीजिए कोई बच्चा बहुत बिगड़ा हुआ है, वो नहीं सुनता, बैड हैबिट्स है, यहीं से उसकी संस्कार अग्नि के मेडिटेशन टेक करके हम उसको ठीक कर सकते हैं, इसी अग्नि से उसका संस्कार ही ठीक कर सकते हैं। ब्रह्मा अग्नि यानी क्वांटम ट्रांसफॉर्मेशन। इसको अगर डिटेल में पढ़ना है तो कुलवान तंत्र के चैप्टर नंबर 8 में ये पूरा डिटेल में मिल जाएगा, क्योंकि जानना भी तो जरूरी है। ये सिर्फ अभी एक ही चक्र है। अब जैसे 72,000 नाड़ियों नाड़ियों का जो सूक्ष्म नाड़ी है, इसमें 3 प्रमुख नाड़ियां जो मैंने पहले डिस्कस कर ली। गांधारी नाड़ी यानी लीवर कनेक्शन, हस्तिजा नाड़ी यानी स्प्लीन, यशस्विनी नाड़ी यानी किडनी। ठीक। सोचिए 3 ऑर्गन आज की डेट में, आज के जमाने में देखा जाए सराउंडिंग्स में, यही 3 सबसे ज्यादा इफेक्टेड है ना। अब गांधारी नाड़ी का डिटेल समझिए, लीवर कनेक्शन का स्थान कहाँ पे, इस ये हमारे अम्बिलाइकस से कनेक्शन तो है, यहाँ पे जंक्शन तो है, हमारे सोलर प्लेक्सिस पे, क्योंकि प्लेक्सिस है तो जंक्शन तो है कहाँ पे ये, हमारी बाई आंख यानी लेफ्ट आईज के पीछे से होते हुए ये लीवर तक जाती है। गांधारी नाड़ी हमारे लेफ्ट आईज के पीछे से होते हुए हमारे लीवर तक जाती है। ठीक है। अब ये उद्गम कहाँ से है, बाई आंख के पीछे ललाट चक्र से कनेक्ट करती है, यानी आज्ञा चक्र से कनेक्ट करती है, इसका बायां भाग।
गर्दन, हार्ट, वृक्क यानी किडनी और लीवर तक जाती है। ठीक है, किस नाड़ी से संबंधित है ये? ईड़ा यानी चंद्र नाड़ी से संबंधित है, सुषुम्ना से संबंधित नहीं है। ठीक है, ये वाला पार्ट है। अब यहाँ पे क्या है, लीवर कंट्रोल करने के लिए, यानी पित्त दोष को, हमारे लीवर को कंट्रोल करती है। कैसे? रक्त शोधन यानी ब्लड प्योरिफिकेशन यानी डिटॉक्सिफिकेशन। दूसरा पाचक रस यानी बाइल सिक्रेशन। ग्लाइकोजन स्टोरेज, ये इसका काम है। दूसरा इसका एक्शन है नेत्र स्वास्थ्य, क्योंकि जो कि डायरेक्टली आईज के पीछे है। तो अगर ये डिसबैलेंस हो तो देखिए चक्रा का जंक्शन वहां पे है, लेकिन आंखों में धुंधलापन, रतौंधी हो सकती है, जिसे हम बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, अब वैज्ञानिक दृष्टिकोण बोले तो हिपैटिक प्लेक्सिस भी एक चक्र आता है हमारा। माइनर चक्रास के बोले अगर 114 सिस्टम में जाए तो एक हिपैटिक प्लेक्सिस भी है। अब वहां उसका कनेक्शन हमारे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम से है। अब ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम क्या होता है? दो तरह के सिस्टम्स होते हैं मेनली हमारे, ऑटोनोमिक ऑटोनोमिक और पेरिफेरल। ऑटोनोमिक जिसमें हमारा कंट्रोल ही नहीं है, जो अपने आप चल रहा है, जैसे सांस, जैसे हार्ट बीट। हम दिल की धड़कन को रोक नहीं सकते, हम अपनी सांस को रोक नहीं सकते। ऑटोनोमिकली चल रहा है। कौन कौन कंट्रोल कर रहा है? एक ये बोलो तो भगवान कंट्रोल कर रहा है, ये भी कंट्रोल होता है इससे। ठीक है, आ, इसके बाद अगर ये डिस्टर्ब होता है तो आंखों में जलन, पीलिया हो सकता है, एसिडिटी हो सकती है। सिंपल सा प्राणायाम में बोलें तो भ्रामरी और शीतली, दो आसन है इसके। ठीक है, आयुर्वेद में दो तीन चीजें बड़ी अच्छी हैं जो इसको प्योरिफिकेशन में हेल्प करती है। पहला है भृगराज, आंवला और कुटकी। ये डाइट में यूज कर सकते हैं, तो चीजें क्लीन होती हैं, ये नाड़ियां क्लीन होती हैं। ठीक है, अब आ जाए हम इसके आगे, तो हस्तिजा नाड़ी की बात करें। ठीक है, तो इसका जो रिलेशन है हमारा स्प्लीन से है। दाई यानी लेफ्ट आईज के पीछे आज्ञा चक्र यानी थर्ड आई के बाएं से, ठीक है, निकलती है सूर्य ऊर्जा, यानी पिंगला नाड़ी से जुड़ी हुई है ये वाली पार्ट, ये वाला कौन सी नाड़ी? अस्थिजा नाड़ी। ठीक है, क्या क्या काम करती है? स्प्लीन यानी हमारे आरबीसी के प्रोडक्शन, इम्यूनिटी, लसिका यानी लिम्फेटिक सिस्टम। आयुर्वेद में हम लोगों ने बड़ा अच्छा वर्ड सुना होगा, पित्त वात कफ, तो उसमें ये हमारे कफ दोष से रिलेटेड है। ठीक है, अब ये अगर डिसबैलेंस्ड हो या ब्लॉक्ड हो तो चिंता, ओवर थिंकिंग एंड एनीमिया, ये सब चीजें हो जाती हैं। सोचिए एक सेंटर ऑफ चक्रास अगर हम इसको वर्क कर ले अच्छे से तो क्या क्या ठीक हो सकता है। अभी रिपीट करूंगा, जब सारे चक्रास का थ्योरी वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा ना, तो मैं सिर्फ वैदिक वाला पार्ट ही कराऊंगा, बिकॉज मेरा वही सिखा ही है, तो मैं दूसरा क्या सिखा ही पाऊंगा। लेकिन पहले हम थ्योरीज जरूर कंप्लीट करेंगे चीजों को लेकर। तो ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पे वर्क करता है। इसका कनेक्शन किससे है? सिंपैथेटिक से। ठीक है, जैसे एस्टाइल कोलिन, कोले, अ, वो चलने वाले जो ऑर्गन्स हैं उन पे वर्क करता है। एस्टाइल कोलिन, कोलिन, ये सब एंजाइम्स होते हैं जिसपे हमारे लोकोमोटरी ऑर्गन्स में बात करूं उस पे ज्यादा इफेक्ट डालता है। अब अगर ये डिसबैलेंस हुआ तो क्या होगा? इसे बोलते हैं ना टोन क्लोन, यानी हाथ को एकदम बंद किया जाए, मुट्ठी बनाई जाए, तो ये क्लोन हो गया। तो ये छोड़ दिया जाए ढीला, कसना छोड़ना, कसना छोड़ना, यानी यही मूवमेंट लेके आता है। स्टाइल पुलिंग का यही काम है, तो इसीलिए चलने में ज्यादा यूज होता है। तो यहाँ क्या हुआ? थकान, अगर डिसबैलेंस होगा थकान बहुत जल्दी होगी, होगी ना। इम्यूनिटी बहुत कमजोर हो जाएगी। तो इस चक्र के लिए क्या क्या बताया गया है? गिलोय, अश्वगंधा और च्यवनप्राश। कितना अच्छा है ना। इसके रेफरेंसेस अगर पढ़ने हैं तो हमें धरेंद्र संहिता और
सुश्रुत संहिता नहीं मिलेगा, और कहीं नहीं मिलेगा इसका। तीसरा, सोलर प्लेक्सस से जुड़ी हुई जो नाड़ी है वो है यशस्विनी नाड़ी। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे हम बोलते हैं वृक्क से संबंधित, वृक्क बोला जाता है किडनी को। ठीक है। अब ये मूलाधार चक्र के नीचे, उसके पास में कनेक्शन करती है हमारे किडनी से, कमर से, मूत्राशय से, और यूरिनरी ब्लैडर से। ठीक है। यहाँ पे वात दोष रिलेटेड आया था, ये किससे रिलेटेड है? वात दोष से। डिसबैलेंस होगा, बीपी का इशू होगा, किडनी का इशू होगा, इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस हो जाता है। उसके बाद दूसरा सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है जेनाइटल ऑर्गन, यानी प्रजनन तंत्र से प्रॉब्लम आ जाती है। बहुत सारे लोगों को यूरिनरी ब्लैडर में फाइब्रॉइड, फाइब्रोसिस, या बच्चे नहीं होना, लॉट ऑफ थिंग्स जो इश्यूज हैं, या जो भी, आई होप बिना बोले समझ सकते हैं, एंड अदर इश्यूज। मतलब हर चीज बोलने की जरूरत नहीं होती ना। तो वो जो चीजें रिलेटेड होती है वो इससे रिलेटेड है। ठीक है। मेल्स का भी ऐसी इश्यूज आता है जरा अंगों का, तो होप कैन अंडरस्टैंड। प्रजनन तंत्र में जितने भी ऑर्गन्स हैं वो और ये यहाँ पे जो प्राण है वो अपान वायु है, यानी अधोमुखी प्राण है यहाँ पे। पंच प्राण भी होते हैं, सब प्राण भी होते हैं। जब ये प्राण की क्लास डिस्कशन करेंगे तो उसमें डिस्कस कर लेंगे कि ये होता है क्या, लेकिन अभी सिर्फ इतना जान लीजिए कि ये अपान वायु से रिलेटेड है, प्रजनन तंत्र। सोलर प्लेक्सस पे इसका वर्क होता है। साइकोलॉजिकली कैसे चेक करेंगे? डर, इनसिक्योरिटी, ये अगर चीजें हैं, और कमजोर इच्छा शक्तियां हैं, तो समझ सकते हैं कि ये इफेक्टेड है। ठीक है। एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं? जैसे पीठ में दर्द हो गया, यूटीआई हो गया, हाई बीपी हो गया। आसन कौन कौन से हैं? भुजंगासन, मत्स्यासन। कौन कौन से हर्ब्स हैं? गोक्षुर, पुनर्वा, वरुण का काढ़ा, वरुण आदि बोलते हैं ना, वरुण आदि, इसका काढ़ा। ये बहुत हेल्पफुल होते हैं इस चीज के लिए। इसके रेफरेंसेस कहाँ मिलते हैं इस चक्रस का, इसके साथ रिलेशनशिप होने का? शिव संहिता चैप्टर नंबर 2 और चरक संहिता, ये दो जगह मिलता है इसका रेफरेंस हमको। ठीक है। शॉर्ट में, गांधारी नाड़ी का लीवर, आसन भ्रामरी, डाइट पुटिका और आंवला। हस्तुजा का रिलेशनशिप स्प्लीन से, कफ से रिलेटेड है। आसन सबसे इजी कपाल भाती। आयुर्वेदिक मेडिसिन में गिलोय और अश्वगंधा। यशस्विनी यानी किडनी, वात से रिलेटेड है। तीनों ऑर्गन में देखिए, एक पित्त से, लीवर, कफ से स्प्लीन, वात से किडनी। तो किडनी वाला जो बात है, नाड़ी शोधन, गोश्रु और पुनर्वा, सिंपल। और हर डॉक्टर इसको देता ही है इन सब चीजों की बीमारी में, हो ही नहीं सकता कि ना दे। फिर दूसरा, इसके लिए है नहीं। अब आते हैं हम अग्निस पे। मैंने कहा ना, सोलर प्लेक्सिस जब एलिमेंट फायर है, तो एक ही तरह का फायर तो नहीं है। ये बस ऑलमोस्ट लास्ट पार्ट में हम लोग हैं इसके, थैंक गॉड कि ये कंप्लीट हो जाएगा। मुझे लगा शायद हो ना पाए, तो क्योंकि आप लोगों ने बड़ा कॉपरेट किया, म्यूट रखे अपने आप को। तो 7 तरह की अग्नियां होती हैं हमारी पूरी बॉडी में, सिर्फ ये एक ही अग्नि नहीं है जिसे हम बोलते हैं कि ये फायर एलिमेंट है, नहीं। टोटल 7 तरह की अग्नि है, मैंने पहले भी डिस्कस की थी। जठरा अग्नि, इसका जो रिलेशनशिप होता है, हमारा मुख्य स्थान जो जठरा अग्नि का है वो अमाशय, अमाशय बोलते हैं पेट को। प्लीज ये वाला पार्ट बड़े ध्यान से सुन लीजिए। ये अमाशय यानी पेट का ऊपर वाला पार्ट। दूसरा, गृहिणी यानी डिओडिनम यानी इंटेस्टाइन का पार्ट। इसके साथ से जो जुड़े हुए अंग हैं वो है पैंक्रियाज, लीवर एंड पित्त यानी गाल ब्लैडर। ठीक है। अब इसका दोष से क्या होगा? एसिडिटी। एसिडिटी ज्यादा बढ़ गई तो क्या हो सकता है? कैंसर हो सकते हैं, म्यूकस का स्त्राव ज्यादा हो सकता है, प्रोटीन का लीकेज ज्यादा हो सकता है, दूध नहीं पचेगा। ठीक है। अब यहाँ पे
असंतुलन की अगर बात बोलूं तो पहला होता है तीक्ष्ण अग्नि यानी हाइपर एसिडिटी। दूसरा बोलते हैं मंदा अग्नि यानी हाई फुल रेडिया। एक होता है विषमना अग्नि, इरेगुलर डाइजेशन। एक है समा अग्नि यानी संतुलित अवस्था। ठीक। जो दूसरी अग्नि है वो है तत्व शुद्धि यानी हमारे पंचभूत को शुद्ध करने के लिए। ठीक है। पंचभूत शुद्धि की जो अग्नि होती है यानी हमारे सूक्ष्म शरीरों की जब हम बात करते हैं, ये तत्व शुद्धि अग्नि, क्या नाम है इसका? भूत अग्नि। इसका रिलेशनशिप हमारी गांधारी नाड़ी से है, हस्तिजा नाड़ी से भी है। ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है जल तत्व को लेकर के। पृथ्वी तत्व की बात करें तो हमारे बॉडी के सेल्स को वाया माइटोकॉन्ड्रिया ये एब्जॉर्ब करने की ताकत देता है पोषक तत्वों को। तेज अग्नि की बात करें यानी तेज की बात करें तो मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करता है। वायु अग्नि इसके बाद बोले मतलब वायु यानी बात करें तो हमारे गैसियस एक्सचेंज को कंट्रोल करता है। और आकाश अग्नि यानी हमारा स्पेस से कनेक्शन। ठीक है। इसी तरह से हम अगर दक्षिणाग्नि की बात करें तो ये हमारे कर्म का दहन यानी कार्मिक कनेक्शंस से रिलेटेड है। अब कार्मिक कनेक्शंस की बात बोले तो कर्म कहाँ पे आ गया हमारा? हार्ट चक्र के पास। तो इसका रिलेशनशिप कहाँ हो गया? हमारे हार्ट से भी कनेक्शन हो गया और हमारे मणिपुर से भी कनेक्शन हो गया इसका। इंपॉर्टेंस क्या है इसकी? कर्मों के संस्कार को जलाने वाली अग्नि। हम बोलते हैं ना मेडिटेशन करो सारे कर्म खत्म हो जाएंगे, तो वहां पे ये दक्षिण अग्नि काम कर रही होती है, क्योंकि इसको बोलते हैं हम लोग कर्म दहन अग्नि। यानी पूर्व जन्म के संस्कार यानी कार्मिक इम्प्रिंट्स का शुद्धिकरण, वहां ये यूज होती है। जब ये बैलेंस होती है तो निस्वार्थ कर्म होते हैं, मुक्ति का मार्ग हमारा एक्टिवेट हो जाता है। जब हम कभी अग्नि की बात करेंगे तो इनका पूरा मेडिटेशन मंत्रस वगैरह सब डिटेल से बताएंगे। चौथी अग्नि है गर्भ अग्नि यानी डीएनए संशोधन अग्नि। ठीक है। इसकी लोकेशन क्या है? गर्भाशय स्त्रियों में, एंड पुरुषों में प्रजनन अंग। इंपॉर्टेंस क्या है? अनुवांशिकता हिंदी में बोलते हैं, एंड डीएनए जेनेसिस एंड करेक्शंस हम इंग्लिश में बोलते हैं। यानी सृजन की शक्ति, इससे हम कुछ भी बना सकते हैं, कुछ भी। लेकिन अगर ये डिसबैलेंस्ड हो जाए तो यूटीआई के इन्फेक्शंस, यूट्रस के इन्फेक्शंस, मेल के ऑर्गन्स के इन्फेक्शंस, बाजपन भी हो सकता है। रीजन यही है इसके डिसबैलेंस का, क्योंकि इसके हॉर्मोन्स जो हैं वो एस्ट्रोजन है, टेस्टोजन है, जो यहाँ से कंट्रोल होते हैं। तो जब गर्भ संस्कार का जब चलता है क्लासेस या ट्रेनिंग्स या मेडिटेशंस वगैरह, तो वहाँ सबसे ज्यादा इसी पे वर्क किया जाता है। और योग निंद्रा इसके लिए बहुत अच्छी है। ठीक है जी। इसके बाद आती है पांचवी अग्नि जिसे हम बोलते हैं मंत्र अग्नि यानी ध्वनि की ऊर्जा। ध्वनि की ऊर्जा ये 783 मेगाहर्ट्ज स्टार्ट हो जाता है। ये थायराइड को इफेक्ट करता है। अग्नि की बात बता रहा हूँ सिर्फ यहाँ पे, अग्नि की थायराइड पे इफेक्ट करता है, प्रजनन अंग पे कंट्रोल करता है। तीसरी है ज्ञान अग्नि। ज्ञान अग्नि हमारी संस्कार दहन। अभी संस्कार वो अंतिम संस्कार वाला नहीं हुआ, ये हुआ न्यूरोप्लास्टिसिटी के ऊपर। साइनेप्टिक फेज है, जब हम कुछ नया लर्न कर रहे होते हैं ना, तो हम लोगों ने कई वीडियोस भी देखी है, एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन्स की तरफ बढ़ करके उससे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है जब भी हम कुछ नया सीख रहे होते हैं। तो जब ये ज्यादा अच्छे से बैलेंस्ड होती है तो हम किसी भी चीज को चुटकियों में सीखते हैं और लंबे समय तक याद रखते हैं। ठीक है। एक है ब्रह्म अग्नि जिसे हम बोलते हैं क्वांटम ट्रांसफॉर्मेशन अग्नि। ठीक है। ये फिर ब्रह्म यानी भगवान या परम पिता परमेश्वर इन सबसे कनेक्ट करने के लिए होती है। जैसे कहा जाए कि वो मेडिटेशन में सहस्त्रार चक्र की तरफ बढ़ रहे हैं। अब सहस्त्रार चक्र की बात करें तो इंगला कीड़ा वहां नहीं जाती, वो सिर्फ थर्ड आई चक्र के पास जाकर रुक जाती है, वहां सुषुम्ना पहुंचती है सिर्फ। वहां वो उसका राइट लेफ्ट नहीं होता। ठीक है। सहस्त्रार चक्र सीधा सीधा।
हम्म। हाँ जी मैम। अच्छा जी। ठीक है। तो ये अग्नि का एक छोटा सा ब्रीफ में था। तो मतलब कहने का है कि सिर्फ अभी हमने एक चक्र डिस्कस किया, जिसमें से अभी अग्नि हमने उतना डिटेल में डिस्कस नहीं किया है। एक ही चक्रास में कितना कुछ है, अगर इसको समझा जाए तो। पेटल्स, ऑर्गन रिलेशनशिप्स, धातु। अब ये चक्रा हमारे एलिमेंट्स की रिफाइनिंग करता है। यही चक्रा, दूसरा चक्र कोई चक्रा नहीं करता। कौन कौन से एलिमेंट्स हमारी बॉडी में होते हैं, ये रिसर्च हुई थी 2022 में, एम्स में। ठीक है। 6 महीने तक ये स्टडी हुई थी। ऑटो इम्यून्स डिसऑर्डर, कैंसर थेरेपी और थाइमस ग्लैंड एक्टिवेशन की रिसर्च को लेकर। यहाँ पे इन्होंने क्या पाया, 8 धातु, 8 एलिमेंट्स रिफाइंड हुए थे। पहला था लोहा, यानी रिलेटेड टू ब्लड। दूसरा था तांबा, रिलेटेड टू प्लाज्मा। तीसरा था गोल्ड, रिलेटेड टू हॉर्मोन्स। और चीज बता रहा हूँ कि कौन सा एलिमेंट हमारा, कौन सा मेटल किससे रिलेटेड है। तीसरा था चांदी, यानी लसिका, यानी लिम्फेटिक सिस्टम से रिलेटेड। चौथा था रांगा, अस्थि यानी हमारे बोन से रिलेटेड। तीसरा था सीसा, हमारी मज्जा यानी मांस से रिलेटेड, है ना। चौथा सातवां था पारा, और आठवां था जस्ता, हमारी त्वचा से रिलेटेड। और इन सब में इम्प्रूवमेंट थी, सब में इम्प्रूवमेंट थी। मंत्र आप लोग को चूज करनी है, कौन सा रास्ता फॉलो करना है। वैदिक के लिए मिनिमम 45 डेज सात्विक फूड। तंत्र मार्ग के लिए आप 11 डेज। तमस के लिए देयर इज नो रूल्स। मैं जब कराऊंगा तो मैं सिर्फ करवाऊंगा वैदिक, क्योंकि मेरा मार्ग भी वही है। लेकिन पहले थ्योरीज जाना बहुत जरूरी थी। अब किसी को कुछ पूछना हो तो प्लीज मुझे बता सकते हैं आप लोग। ओपन है ना, ये अनम्यूट कर सकते हैं, हाँ म्यूट कर सकते हैं। ये हो गया। ये सिर्फ एक थ्योरी थी, चक्रास को लेकर डिटेल डिस्कशन थी। हाँ जी महेंद्र सर। तो सर जो सर आवाज नहीं आ रहा सर, आवाज नहीं आ रहा क्लियर सर। एक मिनट होल्ड करिए। हाँ हाँ। सर हेडफोन निकाल के करिए। इसी मैंने भी थ्योरी बताई है। एक्टिवेशन वाला प्रोसेस जब जाएंगे मेडिटेशन वाला, तो वो इंटायरली डिफरेंट प्रोसेस है। आज सिर्फ डिटेल डिस्कशन करना था मुझको। तो जो ओ एम वाला ओम है और ए यू एम ओम, दोनों में डिफरेंस बता दीजिए। सर बहुत डिफरेंस है, क्योंकि जो ओम वाला चक्र मंत्र है, बेसिकली बात करें, इसका सबसे अच्छा रेफरेंस आपको मिलेगा, जो सबसे इजीएस्ट रेफरेंस है, वो है जब भगवत गीता में जाएंगे हम लोग, तो उसमें भक्ति योग में, और भक्ति योग में नहीं, अक्षर ब्रह्म योग एक चैप्टर है। उसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि अक्षर के रूप में, ये एक होता है भगवान का विग्रह रूप, यानी मूर्ति का रूप। हम्म। एक होता है निराकार रूप। एक होता है अक्षर के रूप में उनका रूप। तो यहाँ पे अ से अकार, उ से उकार, म से मकार, अकार उकार मकार को मिला करके जो अक्षर बना वो बना औ। अ ओ। उ म। इसकी प्रोनाउंसिएशन जो करेक्ट होती है वो है, अ बोलते हुए थोड़ा मुंह खुला रहे, उ बोलते हुए होंठ गोल हो, और म बोलते हुए होंठ बंद हो, और वो वाइब्रेशन अनाथ का पूरा पूरी बॉडी में वाइब्रेट हो। बिल्कुल। ये ऐसे हुआ। इंपॉर्टेंस क्या है, तीनों का जो गैप है वो इक्वल होना चाहिए। सिर्फ अ पे लंबा कर दूं मैं, ऊ पे भी लंबा कर दूं, म छोटा कर दूं, तो वो उतना ज्यादा एक्टिवेट नहीं करेगा। इसी को ब्रह्मनाथ कह देते हैं। ये अक्षर ब्रह्म में भगवान ने कहा कि ये मेरा अक्षर स्वरूप। जब ब्रह्म से कनेक्ट करते हैं, यानी हम डिवाइन की एनर्जी से कनेक्ट कर रहे होते हैं, तो ये सबसे पावरफुल। इससे पावरफुल कुछ नहीं, क्योंकि जो ब्रह्मी हो गया ना अपने आप में, चाहे शिव जी बोले, चाहे कृष्ण जी बोले, चाहे माँ दुर्गा बोले, ब्रह्म स्वरूप सब लोग हैं। उनसे जब कनेक्ट करना है या उनसे कुछ बोरो करना है, तो ये बेस्ट है।
बापू है तुम्हारे जो कुछ है। और जो ओम हो गया वो फिर चक्रास के लिए आ गया, वो अलग चीज है, सो हर बीज मंत्र में आ गया वो। ठीक है, तो अब आ गया है। थैंक यू, राधे राधे, थैंक यू सो मच, आप लोग आए। अब 2 दिन का गैप रहेगा, 2 या 3 दिन का गैप, क्योंकि इस ऑडियो को जब मैं शेयर करूंगा ना, तो एक बार इसे गो थ्रू भी हो लीजिएगा। अभी डिस्कस करने के लिए बहुत कुछ था, लेकिन थोड़ा बोरिंग हो जाता, क्योंकि अगर मैं अग्निश को ही डिस्कस करता तो मेरे पास लगभग 600 पेज तो सिर्फ अग्निश के ऊपर ही है। हर एक अग्नि का वैदिक भी है, तांत्रिक सात्विक भी है, तांत्रिक तमस भी है, घोर अघोर सब मंत्र थे, सबके एलिमेंट्स थे, वो डिस्कस नहीं किया मैंने, बहुत लंबा ज्यादा हो जाता है। जब अग्नि की कभी क्लास लूंगा, ऐसे डिस्कस करूंगा तो वहां डिस्कस करूंगा। अभी शॉर्ट में ये है कि सब अग्नियां है और उससे जुड़ा हुआ है ये, और 10 पेटल्स हैं, 10 पेटल का कनेक्शन अलग अलग है, बस इतना ही। एंड थैंक यू सो मच, आप लोग आए, एंड राधे राधे, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक थैंक यू, थैंक यू सर। Gratitude, थैंक यू। sir. और ये राधे Gratitude. राधे। थैंक यू Gratitude. सो ग्रेट मच टू सर। प्रभु, Gratitude. ग्रेट टू प्रभु, ग्रेट टू राधे राधे। प्रभु, राधे राधे। ये ऑडियो में शेयर कर दूंगा Gratitude, जैसे sir. मेरे Radhe पास, Radhe. जी थैंक यू। ये ऑडियो मैं सबसे शेयर कर दूंगा जैसे मेरे पास ये जनरेट हो जाएगा, ठीक है, राधे राधे। Okay, sir. Thank you.